अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंसूबाबंद फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। सवाल यह है कि क्यों रोक दिए हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम के मामले पर जल्द एक मुआहदा हो सकता है। यह उम्मीद तो ट्रंप ने पहले भी इसका इजहार किया था। ट्रंप तो इससे पहले भी जंगें रोक चुके थे। ट्रंप तो इससे पहले भी कह चुके थे कि बातचीत हो रही है और अच्छी बातचीत चल रही है। ट्रंप ने उसके बावजूद हमले किए, अमेरिका ने हमले किए ईरान पर, फिर बातचीत हुई, फिर हमले हुए। तो ये मौजूदा हाल अभी क्या बता रहा है? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान और खित्ते के कुछ दीगर ममालिक की जानिब से ईरान और खित्ते के कुछ दीगर कंट्रीज की तरफ से तनाव को कम करने की दरख्वास्त की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इस बात को इजहार करते हैं या वो बताना चाहते हैं कि मुझसे कहा जा रहा है, मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही है, मुझसे दरख्वास्त की जा रही है। और फिर उन्होंने कहा है कि ईरान और रीजन के कुछ कंट्रीज की तरफ से मुझसे दरख्वास्त की गई थी। इसी वजह से उन्होंने हमले का फैसला मुअख्खर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ताकि मुज़ाकरात यानी डायलॉग के लिए रास्ता खुला रहे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेजी से कोई मुआहिदा हो जाता है तो ये न सिर्फ दुनिया के लिए फायदेमंद होगा बल्कि ईरान के मुस्तकबिल के लिए भी मुस्बत साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुजव्वज़ा मुआहदे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। यही बातें तो लगभग तय हुई थी। यही बातें तो तय हुई थी जो MOU साइन हुआ था, और उसमें यह बात थी कि 6 महीने तक ईरान इस पर राजी हो गया था कि 6 महीने तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिना किसी तरह का कोई फी या टैक्स वसूले वो वहां से जाने देगा। और जहाज जा भी रहे थे, लेकिन आखिर क्या हुआ था? बतौर और बकौल ईरान ने जैसा कि बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने चालाकी दिखाई, अमेरिका ने चालाकी दिखाना चाहा। जो अमेरिका ने जो है इस तरह से खिलाफ वर्जी की कि ईरान का जो कहना है, जैसा ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो रूट तय किया गया था ईरान की जानिब से ताकि वो रूट सुरक्षित होगी, सेफ होगा, उस रूट से अलग किसी रूट पर से जहाज़ों को गुजारने की अमेरिका की कोशिश थी, जो ईरान को बर्दाश्त नहीं था। ईरान का कहना था कि ईरान जो है एक सॉवरेन कंट्री है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो उसका जो वजूद है वो ईरान के वजूद से जुड़ा हुआ है, मुंसलिक है। बहरहाल देखते आगे क्या होता है। आपको ये बता दें अभी फिलहाल ये कि आपको याद रहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में शुमार होती है, जहां से बड़ी मकदार में तेल और गैस की तरसील होती है, यानी वो सप्लाई चेन है। इस रास्ते में रुकावट आलमी मईशत पर भी असर डाल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान नए मुज़ाकरात शुरू होने की तवक्को है। उनका कहना था कि वो सिफारती हल को तरजीह देते हैं और चाहते हैं कि मसला बातचीत के जरिए हल हो। आज जब आपसे बातचीत कर रहे हैं ये बहुत अहम है, और ये इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लगभग बार बार ऐसे दावे किए जाते रहे कि हमले नहीं होंगे, आगे भी हमले नहीं होंगे, फिर हमला हुआ, और ईरान का बार बार ये मौक़िफ़ रहा है कि दरअसल अमेरिका अपने वादों पर खरा नहीं उतरता। ताहम ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी खबर रसा इदारे महर के मुताबिक तेहरान ने किसी किस्म की जंग बंदी या हमले रुकने की दरख्वास्त नहीं की है। ईरान का कहना है, यानी महर ईरान के न्यूज़ एजेंसी की अगर माने तो उसके मुताबिक ईरान की तरफ से ऐसे कोई रिक्वेस्ट, ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई है कि आप जंग बंदी कर दें या अमेरिका जंग रोक दे, ऐसा नहीं कहा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका हमले करता है तो ईरान पलटवार करता है, और अमेरिका हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले बंद कर देता है। ये ईरान ने बारहा कहा है। ईरान का कहना है कि उसकी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और हर मुमकिन सूरत हाल का जवाब देने के लिए तैयार है। एक और ईरानी खबर एजेंसी फारस ने भी एक जरिए के हवाले से कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी जारहाना पॉलिसी जारी रखेगा, यानी अग्रेसिव जो उसकी स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी वो जारी रखेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरान के कायम मकाम वजीर दिफा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ट्रंप का बयान नफ्सियाती दबाव डालने की कोशिश है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है। उनका कहना था कि ईरानी फौज होशियार है, अलर्ट है और किसी भी अचानक सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब तनाज़ा कम करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ सालिसी
कोशिशों के जरिए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया और खित्ते में कशीदगी यानी तनाव बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि फौजी कार्रवाई से गुरेज किया जाए और मसाइल को बातचीत के जरिए से हल किया जाए। किसने? मोहम्मद बिन सलमान ने। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं। अगर बातचीत कामयाब होती है तो खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो सूरत हाल दोबारा संगीन रुख अख्तियार कर सकती है। इसी बीच ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अमेरिका के पास स्टॉक कमी जो है उसकी कमी होती जा रही है। बैलिस्टिक या पैट्रियट मिसाइलों के स्टॉक से कमी होती जा रही है। उसके पास डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो होने चाहिए जितने ज़खायर, उसकी कमी होती जा रही है। जो कि आपको याद है कि अमेरिका इसराइल पर भी हमले को लेकर वहाँ अपनी तैनाती रखता है ताकि ईरान के हमले से इसराइल को बचाया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका खुद के जो बेसेस हैं उस पर ईरानी हमले के लिए भी उसको साजो सामान चाहिए, उससे बचने के लिए भी और हमले करने के लिए भी। तो ऐसे में अभी हाल ही में एक टॉप जो जनरल है मिलिट्री के, उनका ये स्टेटमेंट भी आया था कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका इस बात तय करे, पेंटागन से रिपोर्ट सामने आई है कि या तो हम इसराइल को बचा लें या फिर अपने होमलैंड को बचा लें, यानी अमेरिका को बचा लें। तो ऐसी खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत जो है वो पॉजिटिव रहेगी और हमले को फिलहाल इसी मुमकिना बातचीत के मुस्बत नतायज के पेश नज़र हमले रोके गए हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन ईरान का कहना है कि हमने ऐसा कोई रिक्वेस्ट या ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की है कि जी आप हमले रोक दें, बल्कि हम किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं। या तो इसराइल को बचा लो या अपने मुल्क अमेरिका को। क्या अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसे अपने मुल्क और इसराइल में से किसी एक की हिफाजत को तरजीह देना है या देनी पड़ सकती है? पेंटागन के अंदर से आने वाली एक रिपोर्ट ने आलमी सतह पर हलचल मचा दी है। आप देखें न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। यूरोप में तैनात अमेरिका के आला तरीन फौजी कमांडर ने खबरदार किया है कि अगर फौजी तौर पर इजाफी बहरी कुव्वत यानी एडिशनल नेवल फोर्स फराहम नहीं की गई तो वाशिंगटन को एक इंतहाई मुश्किल फैसला करना पड़ सकता है। वो फैसला क्या हो सकता है कि या तो इसराइल को बचा लो या फिर अपने अमेरिका को बचा लो। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी यूरोपीय कमांड के यूकॉम यानी सरबराह जनरल एलेक्स ग्रैंक्वेच ने पेंटागन को तहरीरी तौर पर आगाह किया है कि उनके पास इसराइल को मुमकिना ईरानी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए काफ़ी बहरी वसाइल मौजूद नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहे हैं कि वसाइल मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनरल ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर एक और नेवी डिस्ट्रॉयर फराहम न किया गया तो उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि वो पहले अमेरिका के होमलैंड का दिफा करें या इसराइल का दिफा करें। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ती दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाज़े के दौरान अमेरिकी बहरिया ने यानी नेवल जो अमेरिकी नेवी है उसने मरकज़ी किरदार अदा किया है। बहरे रोम के मशरक़ी हिस्से में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज़ कई बरसों से इसराइल के दिफाई निज़ाम का यानी डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। ये जंगी जहाज़ जदीद रडार सिस्टम्स, मॉडर्न रडार सिस्टम्स और ताकतवर मिसाइल इंटरसेप्टर से लैस हैं जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने की सलाहियत रखते हैं। ताहम मुसलसल तैनाती, तवील ऑपरेशंस और बढ़ते हुए फौजी दबाव की वजह से अमरीकी बहरिया के वसाइल पर शदीद बोझ पड़ रहा है। यही वजह है कि अब पेंटागन के अंदर भी तशवीश बढ़ती जा रही है।
सिर्फ जंगी जहाज़ ही नहीं बल्कि अमेरिका को मिसाइल दिफाई निज़ाम यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़खायर में, उसके स्टॉक में भी कमी का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान इसराइल के दिफा के लिए अमेरिका ने अपने थाड और पैट्रियट जैसे जदीद दिफाई हथियारों का, डिफेंस आर्सनल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। पेंटागन के जायज़ों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने में सबसे ज़्यादा बोझ अमरीकी अफवाज ने उठाया। ध्यान से सुनिए, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने में सबसे ज़्यादा बोझ अमरीकी अफवाज ने उठाया। अब सूरत हाल ये है कि पैट्रियट मिसाइलों के ज़खायर यानी उसके स्टॉक 1000 से कम बताए जा रहे हैं, थार्ड हैं, जबकि इंटरसेप्टर्स की तादाद भी तेज़ी से कम हो रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग का दायरा मज़ीद फैलता है तो अमेरिका को अपने दिफाई वसाइल के हवाले से संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब इसराइल बज़ाहिर बराह रास्त जंग से दूर रहने की पॉलिसी अख्तियार किए हुए है। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़ालेल स्मोट्रिच ने हाल ही में कहा था कि मौजूदा सूरत हाल इसराइल की हक़ में है और उनका मुल्क बराह रास्त जंग में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता दिनों वाइट हाउस का दौरा किया, जहाँ ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त इक़दाम पर भी गुफ्तगू की बातें सामने आई हैं। इसी दौरान ऐसी रिपोर्ट्स भी गश्त कर रही हैं कि वाशिंगटन और तेल अवीव ईरान के तवानाई के शोबे को, एनर्जी सेक्टर को हदफ बनाने जैसे ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है, तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब जो वर्ल्ड कमेंटेटर्स हैं उनका मानना है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो पूरा मशरिक़ वसैन, पूरा मिडल ईस्ट एक नए बहरान की लपेट में आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका बैक वक्त अपने कौमी मफादात यानी नेशनल इंटरेस्ट, इसराइल की सिक्योरिटी और ख़ित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी को बरकरार रख पाएगा, या फिर वो लम्हा करीब आ रहा है जब वाशिंगटन को एक सख्त और तारीख़ी फ़ैसला लेना पड़ेगा। तो अमेरिका के एक आला जनरल की ये वार्निंग सिर्फ एक फ़ौजी रिपोर्ट नहीं बल्कि एक ख़तरे की घंटी समझी जा रही है। अगर हालात इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में दुनिया एक नए और ज़्यादा बड़े तसादुम की जानिब बढ़ सकती है। अब सबकी नज़रें वाशिंगटन पर हैं, क्योंकि अगला फ़ैसला सिर्फ अमेरिका या इसराइल ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तक़बिल पर असर डाल सकता है।